एक लड़का अचानक मछली के टैंक में सिर डाल देता है और अगले ही पल उसके कान मछली के गलफड़ों में बदल जाते हैं। यही उसकी खास ताकत थी। इस जगह पर ऐसे कई अलग अलग शक्तियों वाले युवा मौजूद थे। एक लड़का बस हल्का सा सीटी बजाता है और सामने का कांच टूटकर बिखर जाता है। एक लड़की की पीठ पर बना टैटू असली कीड़ों के पंख बन जाता है। वहीं एक और व्यक्ति थूकते ही सामने की मूर्ति को चीर देता है। लेकिन सबसे ताकतवर था एलेक्स, जो अपने शरीर को घुमाते ही लाल ऊर्जा पैदा करता है और उसे छोड़ते ही पत्थर की मूर्ति को 2 हिस्सों में काट देता है। स्थिति अचानक बिगड़ जाती है और वे लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पहरेदारों को खत्म कर देते हैं। जब 2 लोग एक कमरे में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ डायमंड गर्ल मिलती है। खतरा महसूस होते ही वह तुरंत अपने हीरे जैसे रूप में बदल जाती है। उसका ये रूप इतना मजबूत था कि प्रोफेसर तक उसके दिमाग को पढ़ नहीं पाए। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और लोहे की रॉड से बांध देते हैं। लगातार दबाव के बाद वह मजबूर होकर अपनी ताकत हटाती है। तब प्रोफेसर उसके दिमाग से एक खतरनाक योजना के बारे में जान पाते हैं। पता चलता है कि ब्लैक विलेन दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छेड़कर तीसरी विश्व युद्ध कराना चाहता है, ताकि उसके बाद वह अपनी नई म्यूटेंट दुनिया बना सके। इसी बीच वह चुपचाप CIA मुख्यालय में घुस चुका होता है। रेड डेविल अपनी टेलीपोर्ट ताकत से एक एजेंट को हवा में ले जाकर छोड़ देता है और बाकी एजेंट भी उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते। ब्लैक विलेन सीधे सामने से हमला करता है। गोलियां और रॉकेट भी उस पर असर नहीं करते, क्योंकि वह सारी ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और फिर 100 गुना ताकत से वापस छोड़ देता है। कुछ ही देर में सभी एजेंट खत्म हो जाते हैं। उसकी बातों में आकर एंजेल भी उसका साथ देने लगता है। वहीं डार्विन और एलेक्स उसे रोकने के लिए हमला करते हैं, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा भी वह सोख लेता है। फिर वह वही ऊर्जा डार्विन के शरीर में भर देता है। डार्विन की ताकत उसे बचाने के लिए शरीर को बदलती रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा सह न पाने के कारण आखिर में उसका शरीर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है।